बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह अगर कुरान को पहाड़ों पर नाजिल करता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। कुरान पाक वो किताब है जिसने इंसानों को जीने का अंदाज बताया। कफारे मक्का छुप छुप कर कुरान मजीद सुना करते थे, आपस में सरगोशियां करते। इस किताब में जो भी लिखा गया वो सच है। एक दफा मक्का के तमाम सरदार छुपकर बैठ गए। वो तमाम रात कुरान सुनते रहे। जब सुबह की सफेदी नमूदार हुई, तमाम लोगों ने वापसी के लिए एक ही रास्ते का इंतखाब किया। इनकी अचानक एक दूसरे से मुलाकात होगी, चनाचा इनका राज एक दूसरे पर ज़ार हो गया। ये एक दूसरे पर मलामत करने लगे। इन्होंने वादा किया कि आइंदा ऐसा काम नहीं करेंगे। ये अपने वादे पर कायम न रहे। इन्होंने दूसरी और तीसरी रात फिर जाकर कुरान सुना। ये एक दूसरे से वादा खिलाफी करते रहे। एक दफा अक्सर नामी आदमी का अबू जहल से तकरार हो गया। उसने कहा, सच बताओ, मोहम्मद झूठा है या सच्चा? इस वक्त करैश में से सवाए मेरे और तेरे यहाँ कोई मौजूद नहीं जो हमारी बातों को सुन सके। अबू जहल कहने लगा, मेरे अकीदे के मुताबिक वो सच्चा है, क्योंकि उसने कभी झूठ नहीं बोला। ख़वातीनो ज़रात वीडियो में देख सकते हो, सारा घर तबाह हो गया, लेकिन अल्लाह का कुरान महफूज रहा। ये कुरान बिल्कुल खुश्क है। ये वाक़या चनाब के करीब एक गांव में पेश आया। पीछे देख सकते हो, घर सारा का सारा तबाह हो चुका है, मगर खान साहब कुरान को उठाकर ले आ रहे हैं।